Welcome back, class 8. Let us continue our chapter 14 from history, handicraft and industry. Now the next part is tea plantation industry. Assam Tea Company was established in 1834 AD. First tea garden was developed by the Britishers in Assam in 1852 AD. असम टी कंपनी जो है वो पहली बार भारत में 1834 में इस्टेब्लिश हुई और भारत में पहला चाय का बागान जो है अंग्रेज़ों ने असम में 1852 में लगाया. फ्रॉम 1920 AD टी वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन नियरली 7 लाख ऑफ हेक्टेयर लैंड. पहली बार चाय जो है वो तकरीबन 7 लाख हेक्टेयर एरिया में उगाई गई. एट दैट टाइम द टी वर्थ ₹34 करोड़ पाउंड्स वॉज सेंट टू अदर कंट्रीज़ फ्रॉम इंडिया. और उस समय भारत से बाहर दूसरे मुल्कों में ये चाय 34 करोड़ रुपए तक के लगभग भेजी. लेटर ऑन टी गार्डन्स वाज सेट अप इन द हिल्स ऑफ कांगड़ा एंड नीलगिरी. उसके बाद नीलगिरी और कांगड़ा की पहाड़ियों पर भी चाय के बागान लगाए गए. हेक्टेयर मीन्स अ मेजरमेंट ऑफ लैंड. ज़मीन को मापने की एक इकाई है जिसको हेक्टेयर कहा जाता है. कॉफ़ी प्लांटेशन इंडस्ट्री. The first coffee garden was established in South India in 1840 AD. भारत में पहला कॉफ़ी का बाग जो है साउथ इंडिया में 1840 में लगाया गया. लेटर ऑन कॉफ़ी गार्डन वॉज सेटअप इन मैसूर, कुर्ग, नीलगिरी एंड मालाबार एरियाज. दिस इंडस्ट्री सफर्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विद द ब्राज़ीलियन कॉफ़ी. भारतीय कॉफ़ी को बहुत सफ़र करना पड़ा क्योंकि उसके मुकाबले में ब्राज़ीलियन कॉफ़ी मार्केट में आ गई थी. अदर इंडस्ट्रीज. By the end of the 19th century and in the beginning of the 20th century, many factories were established. Among them, iron, steel, sugar, paper and leather dyeing were popular. 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी से पहले कई फैक्ट्रीज जो थी वो एस्टैब्लिश हो गई जिनमें लोहे की, स्टील की, चीनी की, पेपर की और लेदर को डाई करने की इंडस्ट्री जो थी वो खास थी. The importance of growth of modern industries. The growth of modern industry in India had its effect on the economic and social life of the people. जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी, मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ी, लोगों के आम जीवन पर और उनके आर्थिक जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा. As a result, two classes emerged. दो वर्गों की उत्पत्ति हुई, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स. कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति, वर्कर्स मतलब कामगार. The capitalists started the maximum exploitation of the workers. जो पूंजीपति थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरों का शोषण किया. They were made to work more but were paid less. जो कारीगर थे उनसे काम ज़्यादा लिया जाता और उनको कम पैसे दिए जाते. That is why to improve the condition of the workers, government passed factory acts. और कारीगरों की कंडीशन को बढ़िया बनाने के लिए सरकार ने कई फैक्ट्री एक्ट पास किए. With the growth of industries, many new cities emerged. जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी कई नए शहरों की उत्पत्ति हुई. These cities became the centers of modern life and culture. और ये नए बनते हुए शहर जो थे उसमें मॉडर्न लाइफ और कल्चर बढ़ा. A case study textiles. The lovely dresses that you wear, the shirt, दुपट्टा, sarees, shirts are all made up of textiles. ये जो बढ़िया कपड़े हम पहनते हैं ये सब टेक्सटाइल धागे के बने होते हैं. वी नेवर ट्राई टू फाइंड आउट हाउ एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम. हमने कभी कोशिश नहीं की ये जानने की कि ये कहाँ से आता है. लेट अस लुक बैक इनटू हिस्ट्री. द प्री हिस्टोरिक मैन क्लोथ हिमसेल्फ विद एनिमल स्किन और फॉर वार्मथ. जो प्री हिस्टोरिक में आदमी था, पहले के टाइम का जो मनुष्य था वो अपने शरीर को कवर करने के लिए जानवरों की स्किन और पत्तों से काम लेता था. इट वॉज मच लेटर दैट स्पिनिंग एंड वीविंग वॉज डिस्कवर्ड. बहुत ही पहले कपड़े की बुनाई जो थी और धागे को काटना जो था उसकी खोज कर ली गई थी. इट इज़ सपोज दैट द फर्स्ट वीवर इन इंडिया यूज ग्रास एज अ फाइबर टू मेक हिज हिस्ट्री फर्स्ट गारमेंट. ये माना जाता है कि सबसे पहले बुनकरों ने घास से अपना कपड़ा बनाया, उनका धागा बनाया और उसी से अपना कपड़ा बनाया. ही लेटर प्रोग्रेस्ड टू मेकिंग डिज़ाइंस ऑन इट एंड यूजिंग थ्रेड्स इन अ लूम. धीरे धीरे ने उस पर डिज़ाइन बनाने शुरू किए और उसके बाद धागे से काम शुरू किया. As the time passed, fibers and designs became more refined. Weavers were occupied a place of honor since ancient time in India. धीरे धीरे बहुत बढ़िया कपड़ा और डिज़ाइन बनना शुरू हो गया. बुनकरों का समाज में बहुत ही बढ़िया स्थान था पुराने समय से ही.
In Mohenjo-daro and Harappa, the archaeologists have found through excavations the remains of bobbins and madder-dyed cotton fabrics. मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको कई ऐसी चीज़ें मिली जिनसे पता लगता है कि उनको भी कपड़े का ज्ञान था. स्पिंडल्स एंड वोवन मैट्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर थ्रू एक्सकवेशन. कश्मीर में खुदाई में कई ऐसे स्पिंडल्स और वोवन मैट्स मतलब बुने हुए चटाइयाँ और स्पिंडल्स जो चरखे पर स्पिंडल चढ़ाए जाते हैं वो मिले. ऑल दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट वीविंग वाज नोन टू द पीपल ओवर 4000 ईयर्स अगो. इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि लोगों को कपड़ा बुनकर की जानकारी 4000 साल पहले से थी. इंडियन टेक्सटाइल्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग इन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस. भारतीय कपड़ा उद्योग जो था वो दुनिया में बहुत देर से मशहूर था. यूरोपियंस जो थे वो भारत में व्यापार करने आए थे कपड़े और मसालों का. विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैनी बिग टेक्सटाइल मिल्स वर सेट अप. दीज मिल्स प्रोड्यूस मच मोर देन सिंपल हैंडलूम्स. जैसे जैसे समय बीतता गया इंडस्ट्री में कई तरह की बदलाव आए और बड़ी कपड़ा मिलें बनाई गई जिसने कि सिंपल हैंडलूम को ज़्यादा बढ़ाया. विद द स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइन इन इंडिया. और जैसे जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेटअप हुई और एक नया रेवोल्यूशन आया जिससे कि भारत में कपड़ा मिलें जो थी कपड़ा बुनकर जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए. इन द 20th century under the leadership of Mahatma Gandhi the cotton and silk clothes was started making. With this the Indian textile industry survived. 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी की लीडरशिप में सूती कपड़ा और सिल्क के कपड़े को चरखे पर काटना और बनाना शुरू किया और इससे भारतीय कपड़ा उद्योग में थोड़ा सा बदलाव हुआ. ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट देयर हैड बीन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The government has announced several liberalized measures and benefits for textile export and imports. बहुत ऐसी नई आर्थिक योजनाएं बनाई गई जिससे कि कपड़ा इंडस्ट्री को बहुत ही लाभ पहुंचा. सरकार ने उनके लिए कई ऐसे फ़ायदे के और कई ऐसे उनके लिए रूल्स बनाए गए जिससे कि टेक्सटाइल उद्योग के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फ़ायदा पहुंचा. 8th क्लास आई होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा. साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स के PDF भेजे जा रहे हैं. कंप्लीट योर नोट्स डेली एंड डू लर्न देम. थैंक यू सो मच.